मुंबई के गोराई गांव में 10 जुलाई 2019 को एक चौंकाने वाला मामला सामने आया जब एक जली हुई लाश मिली। यह लाश शालिनी नाम की एक लड़की की थी और शुरुआती जांच में यह मामला आत्महत्या का लग रहा था। पुलिस ने गाड़ी के नंबर और पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शालिनी की पहचान की। शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी और वह 3 महीने की गर्भवती भी थी। जांच में सामने आया कि शालिनी का एक डॉक्टर के साथ संबंध था, लेकिन पुलिस को कुछ और गहराई से पता चला कि यह मामला आत्महत्या या सामान्य हत्या से कहीं अधिक जटिल था। इसके साथ ही बोस्की नाम की एक लड़की की गुमशुदगी का मामला भी जुड़ गया, जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी और बहुत सी परेशानियों का सामना कर रही थी। जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे कि बोस्की को जबरदस्ती देह व्यापार में धकेला गया था और उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। अंततः पता चला कि बोस्की की हत्या में कई लोग शामिल थे और उसका एड्स पॉजिटिव होना भी एक झूठ था, जिसे उसकी साथी डिम्पी ने रचा था। इस कहानी में न सिर्फ हत्या बल्कि धोखाधड़ी और शोषण का जाल भी फैला हुआ था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी नई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। 10 जुलाई 2019 को मुंबई के गोराई गांव में एक लड़की की जली हुई लाश मिली और उस बॉडी को जले हुए 12 घंटे हो चुके थे। बॉडी के पास एक पेट्रोल कैन मिला और आधा जला हुआ सैंडल, साथ ही एक लाइटर और विक्टिम की कार भी वहीं पर थी और एक फोन भी मिला जो बंद था। आगे लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और आगे की जांच शुरू की गई। गाड़ी के नंबर से पता लगाया जा रहा था कि गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है और वहीं दूसरी ओर आसपास के सभी पेट्रोल पंप पर भी पूछताछ किया जा रहा था। आगे पता चला कि जिसकी लाश मिली थी उसका नाम शालिनी था। जांच में गाड़ी के नंबर से पता चला कि वह गाड़ी भी शालिनी के नाम पर ही रजिस्टर है और पेट्रोल पंप की सीसीटीवी फुटेज में भी शालिनी ही थी जो एक कैन में पेट्रोल ले रही थी। फिंगरप्रिंट रिपोर्ट में भी शालिनी के फिंगरप्रिंट मैच हुए। अब पुलिस को भी लगने लगा था कि शालिनी ने आत्महत्या किया है, क्योंकि जिस फोन को रिकवरी के लिए भेजा था उस फोन में एक वीडियो मिला जो शालिनी ने मरने से पहले बनाया था। उस वीडियो में शालिनी ने कहा था कि इसमें किसी का कोई हाथ नहीं, वह है सब खुद की मर्जी से कर रही हैं। लेकिन पुलिस को कुछ खटक रहा था कि शालिनी ने आत्महत्या की या किसी ने करवाया या किसी ने शालिनी को आत्महत्या करने पर मजबूर किया। पुलिस आगे की जांच में जुट गई और शालिनी के परिवार वालों से बातचीत के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। शालिनी के परिवार में उसकी मां और 2 भाई थे। शालिनी की मां ने बताया कि शालिनी 6 महीने पहले उनके साथ ही रहती थी, लेकिन अचानक शालिनी उनके ऊपर वाले फ्लैट में किराए पर अकेली ही रहने लगी और शालीन एक साइकोलॉजिस्ट थी। पुलिस शालिनी के फ्लैट की तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को एक अपॉइंटमेंट डायरी मिली, जिस डायरी में से कुछ पन्नों को फाड़ा गया था। पुलिस को शालिनी के परिवार वालों पर भी शक था, इसलिए उन पर भी पुलिस की कड़ी निगरानी थी और शालिनी की मां और उसके दोनों भाइयों की कॉल डिटेल्स भी चेक किया जा रहा था। आगे जब शालिनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शालिनी को गला दबाकर मारा गया था और पोस्टमार्टम से यह भी पता चला कि शालिनी उस वक्त 3 महीने की प्रेग्नेंट थी। जब इसके बारे में शालिनी के परिवार वालों से बात किया, लेकिन उनको भी पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन शालिनी की मां ने बताया कि यह काम डॉक्टर अनिल नागराथ की ही होगी, जो शालिनी से दुगने उम्र का है और शालिनी हमेशा डॉक्टर अनिल से मिलती थी और शादी भी करना चाहते थे। पुलिस ने जब अनिल से पूछताछ किया तो अनिल ने बताया कि वह शालिनी से शादी करना चाहता था, लेकिन शालिनी ने मना कर दिया। लेकिन उसने शालिनी को नहीं मारा और नहीं किया। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और डीएनए टेस्ट के लिए तैयार किया। अगले दिन यानी 13 जुलाई 2019 को पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति आया, बोस्की नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराने, जो एक सीरीज में काम करती थी। उस आदमी ने कहा कि बोस्की जब घर से मुंबई आई थी तो वह उसी के साथ रहती थी, लेकिन कुछ दिनों बाद बोस्की डिम्पी नाम की एक्ट्रेस के साथ उसके घर पर रहने लगी थी। लेकिन अब बोस्की मिसिंग है। पुलिस ने बोस्की की जांच शुरू कर दी और डिम्पी के घर पहुंची, लेकिन डिम्पी और डिम्पी की मां ने कहा कि वह दोनों 3 दिनों के लिए सिलवासा शूटिंग के लिए गए थे, लेकिन बोस्की घर पर ही थी। पुलिस ने बोस्की के रूम की तलाशी ली, जहां पुलिस को एक मेडिकल फाइल मिली जो बोस्की की थी,
जिसमें बोस्की HIV पॉजिटिव थी, यानी बोस्की को एड्स की बीमारी थी। लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं था। बोस्की जिस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, उन सभी लोगों में कुछ गड़बड़ था। जहां बहुत सारे मामले सामने आए, जो डायरेक्टर आशीष लाल था, उस पर 1 साल पहले कुछ हीरोइनों ने आरोप लगाया और कास्टिंग डायरेक्टर सुरेश 6 साल पहले प्रोस्टिट्यूशन रेड में पकड़ा गया था, लेकिन सबूत न होने के कारण उसे छोड़ दिया गया था। आगे डिम्पी में भी गड़बड़ नजर आ रहा था और डिम्पी का भाई सोहेब और उसके दोस्त पर भी शक हो रहा था। लेकिन बोस्की के सोशल मीडिया अकाउंट से पता चला कि बोस्की मुंबई आने से पहले कास्टिंग डायरेक्टर सुरेश से कांटेक्ट किया था। लेकिन एक और बात सामने आई, जो बोस्की के साथ एक विधान बंधु नाम का शख्स था, जो बोस्की के गांव का ही था और वह भी मुंबई में ही रहता था। लेकिन आगे एक चौंकाने वाली बात सामने आई। जब शालिनी की डायरी को हैंडराइटिंग एक्सपर्ट की मदद से चेक किया, तो उस डायरी में बोस्की का भी नाम लिखा था। पुलिस भी हैरान थी, लेकिन एक बात समझ नहीं पा रही थी कि शालिनी की अपॉइंटमेंट डायरी से पेज किसने फाड़ा था। आगे पुलिस ने एक प्लान बनाया और पुलिस स्टेशन में एक कार डीलर आया शालिनी की गाड़ी खरीदने के लिए। पुलिस ने उस डीलर को शालिनी की डुप्लीकेट सिग्नेचर करवाने को कहा और उस डीलर का पीछा किया गया और एक ऐसा सच सामने आया जिसे देखकर पुलिस भी हैरान थी। जो शालिनी मर चुकी थी, वह जिंदा थी और उसके साथ उसके दोनों भाई भी थे। शालिनी ने बताया कि बोस्की उसे मदद मांगने आई थी, लेकिन उसने बोस्की को मारने के लिए एक हैवी डोज दिया था। लेकिन आगे पुलिस ने शालिनी को बताया कि उसके डोज की वजह से बोस्की नहीं मरी, बोस्की को किसी और ने गला दबाकर मारा है। आगे की जांच में बोस्की के गांव का लड़का विधान से पूछताछ किया तो विधान ने बताया कि बोस्की के गायब होने से 2 दिन पहले ही विधान बोस्की से मिला था और बोस्की ने विधान से कहा था कि कास्टिंग डायरेक्टर सुरेश उसके साथ रोज जबरदस्ती करता था और डिम्पी और उसकी मां हर रात उसे बिजनेसमैन के पास भेजती थी, जहां उसके साथ रोज जबरदस्ती किया जाता था। और यही नहीं, डिम्पी का भाई भी बोस्की के साथ जबरदस्ती करता था और बोस्की प्रेग्नेंट भी हो चुकी थी। आगे उन सभी को गिरफ्तार किया जिन लोगों ने बोस्की पर अत्याचार किया, लेकिन बोस्की को इन लोगों में से किसी ने नहीं मारा। लेकिन एक बूढ़े आदमी ने बताया कि बोस्की को उसी ने मारा था, क्योंकि उसने बोस्की के साथ संबंध बनाया था, जिसके बाद उसे भी एड्स हो गया था। लेकिन आगे पता चला कि एड्स बोस्की को नहीं था, बल्कि डिम्पी को एड्स था। लेकिन डिम्पी ने बोस्की को रास्ते से हटाने के लिए उसकी रिपोर्ट बदल दिया। आखिरकार पुलिस ने इस जटिल मामले को सुलझा लिया और सभी दोषियों को गिरफ्तार कर लिया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही और क्राइम स्टोरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और अगली बार आप किस तरह की कहानी देखना चाहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ऐसे ही रोमांचक और थ्रिलर कंटेंट। धन्यवाद।